अस्सलाम वालेकुम। हम लोग पढ़ रहे हैं डिसीजन स्टेटमेंट्स और उसके अंदर आज हमने जो डिसीजन स्टेटमेंट पढ़नी है वो है इफ एल्स स्टेटमेंट। इसका नाम से भी ये इंटरेस्टिंग लग रही है और ये है भी वाकई बहुत इंटरेस्टिंग। तो लेट्स सी कि ये स्टेटमेंट कैसे काम करती है। फ्लो चार्ट के साथ देखते हैं। तो हमारे पास क्या हो रहा होता है, हम एक प्रोग्राम लिख रहे होते हैं और हमारा जो कोड है वो चल रहा होता है। सही, कोई कोड पीछे से आ रहा है चलता हुआ। और उसके बाद क्या होता है, हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ जाती है। इफ स्टेटमेंट के अंदर एक एक्सप्रेशन आ जाती है। वो एक्सप्रेशन हमें या ट्रू दे सकती है या फॉल्स दे सकती है। फिर क्या होता है, अगर ये एक्सप्रेशन हमें ट्रू दे तो हमारे पास एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो एग्जीक्यूट होता है। ये कोड कब एग्जीक्यूट होगा, जब ये एक्सप्रेशन ट्रू देगी। अगर ये एक्सप्रेशन फॉल्स दे, यहाँ तक हम इफ एल्स के मुताबिक ही चल रहे हैं, बल्कि इफ स्टेटमेंट के मुताबिक हमारा फ्लो चल रहा है। इफ एल्स में क्या हुआ था, अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स दे तो हमारे पास एक और कोड आता था। इफ एल्स में हमारे पास क्या हुआ है, अगर ये एक्सप्रेशन फॉल्स हो तो हमारे पास एक और एक्सप्रेशन आ जाती है। ये एक्सप्रेशन इवेल्युएट हुई, अगर ये ट्रू थी तो एक कोड चला। अगर ये एक्सप्रेशन फॉल्स थी तो एक और एक्सप्रेशन आ गई, एक और इफ स्टेटमेंट आ गई हमारे पास। और अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू हो तो हमारे पास एक और कोड होगा, वो कोड चलेगा अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू हो तो। और अगर ये एक्सप्रेशन फॉल्स हो तो हमारे पास एक और एक्सप्रेशन भी आ सकती है। हम इसमें अपनी मर्जी की n नंबर ऑफ एक्सप्रेशंस डाल सकते हैं। मतलब मैं यहाँ पे एक और एक्सप्रेशन डालूं, फिर एक और एक्सप्रेशन, और ये ऐसे ही चलता रहेगा। ट्रू होने पे कोई कोड एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स होने पे एक और एक्सप्रेशन आ जाएगी, यहाँ तक के ये एक्सप्रेशन भी फॉल्स हो जाए अगर, तो ये एक्सप्रेशन इवेल्युएट हो, ये एक्सप्रेशन भी फॉल्स हो जाए। मतलब कि ऊपर जितनी भी एक्सप्रेशंस आ रही थी वो सारी की सारी फॉल्स हो गई। तो फिर हमारे पास एंड पर एक और कोड होगा जो कि हमारे पास nth नंबर पे आएगा, जो तब एग्जीक्यूट होगा जब ये सारी की सारी ऊपर वाली एक्सप्रेशंस फॉल्स होंगी, और वो हम एल्स के ब्लॉक में लिखेंगे। और उसके बाद हमारा बाकी के प्रोग्राम का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। और जब ये ट्रू होके इसका जो फ्लो है वो डिस्टर्ब हुआ था, हम एक दफा शुरू से करते हैं। प्रोग्राम चल रहा था, एक एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन अगर ट्रू थी तो एक कोड एग्जीक्यूट हुआ, बाकी पूरी की पूरी इफ स्टेटमेंट बाईपास हुई और कोड हमारा चला गया वहां पे जो पॉइंट पूरी की पूरी इफ एल्स के बाद आना था। आखिरी इफ एल्स सारी की सारी खत्म होने के बाद जो पॉइंट आना था वहां पे चला जाएगा, बाकी सब कुछ इवेलुएट ही नहीं होगा। अगर उसके बाद अगली ऑप्शन क्या है, ये एक्सप्रेशन इवेलुएट हुई लेकिन ये ट्रू नहीं थी तो ये कोड नहीं चला, ये कोड चला, बल्कि ये फॉल्स आई तो एक और एक्सप्रेशन आ गई, एक और एक्सप्रेशन आई, अगर वो ट्रू थी तो फिर हमारे पास एक और ब्लॉक ऑफ कोड है वो चले। और वो ब्लॉक ऑफ कोड चलने के बाद वापस जो फ्लो है वो कहाँ चला जाएगा, इस पॉइंट के ऊपर चला जाएगा जो सारे के सारी इफ एल्स के बाद है। और अगर ये एक्सप्रेशन भी फॉल्स हो तो हमारे पास एंड पर एक डिफॉल्ट कोड है, एक एल्स के अंदर कोड है जो चलेगा, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगी वही प्रोग्राम का स्ट्रक्चर जो आगे चल रहा था, बाकी का कोड जो शुरू से आगे चल रहा है, दरम्यान में पूरा इफ एल्स हुआ और फिर उसके बाद फिर से प्रोग्राम चलने लग गया। सही, अभी हम ये वाली चीज जो है वो एक दफा अपने एग्जाम्पल में भी देखेंगे तो हमें ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। अभी हम 1 मिनट के लिए जल्दी से इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। सिंटेक्स इसका क्या होता है, एक हमारे पास कीवर्ड है इफ का, और उसके अंदर हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, और उसके बाद हमारे पास एक कोड है। ये कोड तब चलेगा जब ये एक्सप्रेशन ट्रू होगी। अगर ये एक्सप्रेशन फॉल्स हो तो हमारे पास एक और कीवर्ड है एल्स इफ, और उसके बाद हमारे पास फिर एक एक्सप्रेशन है, और इस एक्सप्रेशन के ट्रू होने के लिए हमारे पास एक और कोड है। और ये ऐसे ही चलता रहेगा यहाँ तक कि हमारे पास एक कीवर्ड आ जाएगा एल्स, और उसके अंदर एक कोड होगा,
जो तब चलेगा जब बाकी सारी एक्सप्रेशंस फॉल्स हो जाएंगी। और अगर इनमें से कोई एक एक्सप्रेशन भी ट्रू हो जाए तो बाकी सब कुछ इग्नोर करके पॉइंट ऑफ कंट्रोल यहाँ पर आ जाए, यहाँ से पॉइंट ऑफ कंट्रोल वापस इफ एल्स के बाहर आ जाए। सही। तो हमारे पास सिंटेक्स क्या है, उसमें हमारे पास एक कीवर्ड इफ का है, उसके बाद एक एक्सप्रेशन है। अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू हो तो ये कोड चलेगा, अगर ये एक्सप्रेशन फॉल्स हो तो ये एक्सप्रेशन इवेलुएट होगी, वरना ये एक्सप्रेशन इवेलुएट नहीं होगी। अगर ये कोड चल गया तो पॉइंट यहाँ पर आ गया, अगर ये कोड नहीं चला तो पॉइंट यहाँ पर नहीं आया, यहाँ पर आया, ये एक्सप्रेशन इवेलुएट हुई। अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू है तो ये कोड चला और पॉइंट वापस यहाँ पर आ गया, बाकी सब कुछ इग्नोर मार। अगर ये एक्सप्रेशन फॉल्स है तो फिर ये वाला कोड चलेगा और पॉइंट यहाँ पर आएगा। इस तरीके से एग्जीक्यूशन। अब हम एक एग्जांपल से देखते हैं। ऑलराइट, तो हम अपने पिछले प्रोग्राम को ही मॉडिफाई करेंगे। हम एक नंबर एंटर करा रहे हैं, एक नंबर हमने प्लेस होल्डर बनाया पहले, फिर हमने यूजर से कहा कि एक नंबर एंटर करो, और वो जो यूजर नंबर एंटर करेगा उसको हमने अपने उसी प्लेस होल्डर जिसका नाम हमने NUM नाम रखा है उसके अंदर वो स्टोर कर देगा। उसके बाद हमने एक इफ स्टेटमेंट लिखी, IF हमारे पास कीवर्ड है, और उसके अंदर हमने एक एक्सप्रेशन लिखी कि अगर नंबर जो है वो 2 से डिवाइड हो और रिमाइंडर 0 आए तो ये ट्रू होगी ये एक्सप्रेशन, वरना ये एक्सप्रेशन फॉल्स होगी। तो ये एक्सप्रेशन ट्रू कब होगी, ये एक्सप्रेशन ट्रू तब होगी जब ये नंबर 2 के टेबल में आता होगा, मतलब कि ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा, तभी 2 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हो तो इस ब्लॉक में आएगा ये, अगर ये इफ स्टेटमेंट ट्रू हो तो ये इस ब्लॉक में आएगा, और इस ब्लॉक में हम लिखेंगे कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है। ये बात बिल्कुल ठीक है, जब भी कोई नंबर 2 से डिवाइड हो और रिमाइंडर 0 आए तो ये वो नंबर 2 से डिविजिबल होता है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे अपनी एल्स इफ। ये हमारे पास एक और कीवर्ड आ गया, हमने लिखा है एल्स इफ। ये एक्सप्रेशन कब इवेलुएट होगी, एक्सप्रेशन तब इवेलुएट होगी जब ये एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाएगी। इस एक्सप्रेशन का आंसर फॉल्स आएगा तो ही ये एक्सप्रेशन इवेलुएट होगी। तो अब हम लोग इस एक्सप्रेशन में लिखेंगे जो हमारी कंडीशन है, तो इसके अंदर हमने एक्सप्रेशन लिखी है कि जो नंबर एंटर हुआ है वो चेक उसको 3 से डिवाइड करके चेक करो कि रिमाइंडर क्या था। तो अगर उस नंबर को 3 से डिवाइड करे और रिमाइंडर 0 आए तो इसका मतलब है कि वो नंबर 3 से डिविजिबल है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो अगर हमारी ये एक्सप्रेशन ट्रू हो तो क्या चलना चाहिए, वो वाला ब्लॉक चलना चाहिए जो इसके फौरन बाद है, और अगर ये ट्रू होगा तो हम कहेंगे कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है। और अगर दोनों फॉल्स हो जाए तो हमारे पास एक और ब्लॉक आता है। ये ब्लॉक कब चलेगा, ये वाला ब्लॉक तब चलेगा जब ये वाली एक्सप्रेशन भी फॉल्स हो जाएगी, ये वाली एक्सप्रेशन भी फॉल्स हो जाएगी। और हम लोग यहाँ पर क्या सी आउट कराते हैं, दिस नंबर इज नीदर डिविजिबल बाय 2 नॉर 3। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम अगर ये एक्सप्रेशन भी फॉल्स हो और ये एक्सप्रेशन भी फॉल्स हो तो इसका मतलब है कि जो नंबर एंटर हुआ था वो 2 से डिवाइड भी नहीं होता और 3 से डिवाइड भी नहीं। तो तब हम लोग ये इस एक्सप्रेशन के अंदर लिखेंगे कि जो नंबर है ये 2 से भी डिवाइड नहीं होता और 3 से भी डिवाइड नहीं होता, और हम इफ से बाहर आ जाएंगे। तो अब हम इसको चला कर देखते हैं कि यह प्रोग्राम हमें कैसे रिस्पॉन्ड करता है। सबसे पहले हम लोग इसको एक ऐसा नंबर देते हैं जो 2 से डिविजिबल हो। वो हमें नंबर एंटर करने का क्या है, हम उसे ऐसा नंबर देते हैं जो 2 से डिविजिबल हो। फॉर इंस्टेंस 10 इज डिविजिबल बाय 2। हम एंटर करेंगे, उसने हमें क्या कहा, वो एक्सप्रेशन यहाँ पर आई, उसने देखा कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है, 10 को 2 का से डिवाइड किया, रिमाइंडर उसके पास 0 आया, 0 0 को इक्वल होता है, ट्रू रिटर्न हुआ। उसने कहा यस ये ट्रू हो गया हमारे पास। उसने ये कोड ब्लॉक ऑफ कोड चला दिया, ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड उसने चला दिया, और उसने यहाँ पे क्या लिखा, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2, जो हमने इस ब्लॉक ऑफ कोड में लिखा हुआ है। उसके बाद उसने बाकी सारे के सारे कोड को इग्नोर किया और वो इफ से बाहर आ गया, और उसने लिखा वी आर आउट ऑफ इफ ब्लॉक, मतलब वो इफ एल्स से ही बाहर आ गया।
एक दफा कहीं पर भी इफ एल्स को ट्रू मिल जाए तो वो बाकी सारे के सारे इफ एल्स को इग्नोर करके उस पूरे के पूरे ब्लॉक से बाहर आ जाते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम इसको एक और नंबर देते हैं और वो नंबर हम लोग इसको देते हैं जो 3 से डिविजिबल हो, 9। एंटर किया, इसके पास किया, उसने 9 का 2 से मोड लिया, लाइक 9 को 2 से डिवाइड किया और रिमाइंडर चेक किया, रिमाइंडर उसके पास 1 आया, 1 0 के इक्वल नहीं है, तो मतलब उसने ये कोड नहीं चलाया, वो अगले एक्सप्रेशन पे चला। उसने 9 को 3 से डिवाइड किया और रिमाइंडर चेक किया, उसके पास रिमाइंडर 0 आ गया और 0 0 के इक्वल होता है तो ये ट्रू हो गया और उसने ये वाली लाइन प्रिंट कर दी कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3। उसके बाद उसने बाकी सारे कोड को इग्नोर मारा और वो चला गया इफ ब्लॉक से बाहर, इफ एल्स इफ के ब्लॉक से ही वो बाहर चला। इस तरीके से ये काम कर रहा होता है। अब हम इसके अंदर क्या करते हैं कि हम एक ऐसा नंबर देते हैं जो 2 से भी डिवाइड ना होता और 3 से भी डिवाइड ना होता, और वो कौन सा नंबर हो सकता है, 11 प्राइम नंबर दे देते हैं और एंटर करते हैं। क्या हुआ, सबसे पहले वो यहाँ पे गया, 11 को 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर चेक किया, वो 0 के इक्वल नहीं था। अगली एल्स इफ के ऊपर गया, 11 को 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर चेक किया, वो भी 0 के इक्वल नहीं था, तो उसने वो ब्लॉक एग्जीक्यूट कर दिया जो तब एग्जीक्यूट करना था जब सारे के सारे एक्सप्रेशंस फॉल्स हो गए। तो उसने क्या एग्जीक्यूट किया कि दिस नंबर इज नीदर डिविजिबल बाय 2 और 3, उसने वो वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट कर दिया और फिर उसके बाद वो इफ ब्लॉक से बाहर चला गया। इस प्रोग्राम के अंदर एक छोटा सा ग्लिच है और वो हम देखते हैं कि क्या है। अगर मैं इसके अंदर एंटर करूँ 6 और एंटर कर दूं तो ये क्या कह रहा है, इसने यहाँ पे चेक किया कि ये 6 को 2 से डिवाइड किया और रिमाइंडर चेक किया, रिमाइंडर 0 था, उसने कहा कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2, लेकिन इसने यहाँ पर बाकी सारे के सारे कोड को इग्नोर मारा और बाहर निकल गया और इसने ये नहीं बताया कि ये जो नंबर है ये 3 से भी डिविजिबल है, क्योंकि हमने ये चेक ही नहीं किया। हम पहले 2 को चेक कर, उस एक नंबर 2 से डिविजिबल हुआ तो उसने ये चेक ही नहीं किया कि वो 3 से डिविजिबल है या नहीं। एंड दिस इज व्हाट द एग्जीक्यूशन फ्लो ऑफ इज इफ एल्स इज। अगर कोई एक स्टेटमेंट चल जाएगी तो उससे अगली एक्सप्रेशन नहीं इवैल्यूएट होगी। अगर एक एक्सप्रेशन ट्रू हो जाएगी तो बाकी सारी एक्सप्रेशंस इवैल्यूएट हुए बगैर ही वो इफ ब्लॉक से बाहर चला जाए। तो इसके अंदर हमें ये चेक करने के लिए कि क्या नंबर जो है वो 3 और 2 दोनों से डिविजिबल है या नहीं, इसके लिए हमें एक और एल्स इफ डालना पड़ेगा ताकि वो ये चेक करे कि ये क्या दोनों से है या नहीं। तो मतलब वो हम एक फर्दर इसका वेरिएंट बना सकते हैं प्रोग्राम का। लेकिन इस वक्त हमारे लिए क्या जरूरी है कि हम इस लॉजिक को समझें कि जो इफ एल्स इफ है वो उसकी जो एक्सप्रेशन है वो तब तक इवैल्यूएट होती रहेंगी जब तक ट्रू नहीं मिलता, और जहां मिला वहां पे वो कोड एग्जीक्यूट हुआ और फ्लो जो है वो इस पूरे इफ एल्स इफ से बाहर निकला। और अगर कहीं पर भी ट्रू नहीं मिला तो फिर आखिरी ब्लॉक जो हमने एल्स के अंदर लिखा हुआ वो एग्जीक्यूट हुआ और फ्लो कंट्रोल इस इफ के कंट्रोल से बाहर निकला। इस तरीके से हमारी इफ एल्स काम। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक और अमेजिंग डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट पढ़ेंगे और वो है स्विच स्टेटमेंट, और वो समझने के लिए आप देखिए नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।